नहीं बोलो ना, देखो बात बोलोगे तभी पता लगेगी। बताओ 4 साल से इंतजार कर रहे थे तो तुम ही हो जो सबसे पहले आए हो कि नहीं आए हो? यहाँ तुम्हें कोई और दिखाई दिया तुम्हारे अलावा? नहीं दिखा ना। प्रेम सच्चा है, होगा जरूर। अर्जुन को सब याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ज्यादा समय अर्जुन ने गुजारा था अलग तरीके से। अर्जुन हो गए कान में मंत्र लेने वाले शिष्य, एकलव्य हो गए बिना कान में मंत्र लिए वाले शिष्य। ठीक है, तो ज्यादा समय अर्जुन ने बिताया द्रोणाचार्य के साथ में, लेकिन जब शिष्य के तौर पे याद किया जाता है तो वो केवल और केवल एकलव्य को याद किया जाता है। मानते हो इस बात को? तो गुणी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कान में मंत्र दिया जाए। गुणी बनने के लिए एकलव्य भाव होने चाहिए। एकलव्य मत बनो, भाव रखो। हो सकता है तुम एकलव्य से भी आगे निकल जाओ, लेकिन लालच नहीं, क्योंकि लालच में नहीं इंसान कर सकता है। कोई लालच में सीख। द्रोणाचार्य को अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य कभी अपनी विद्या नहीं भूला था। द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ने गुरु का कर्तव्य निभाया। द्रोणाचार्य ने अपने एक शिष्य को वचन दे दिया था कि तुम्हारे से बड़ा धनुर्धारी नहीं बनेगा कोई, ना मैं बनाऊंगा कभी। तो एकलव्य ने कैसे सीखा? द्रोणाचार्य से सीखा, उनकी प्रतिमा से सीखा। तो कहीं ना कहीं उसमें जो आधार था वो द्रोणाचार्य का था। तो यदि द्रोणाचार्य अंगूठा ना मांगते एकलव्य का तो उनका वचन निष्फल हो गया कि नहीं हो गया? मानते हो? लेकिन द्रोणाचार्य के अंदर प्रेम एकलव्य के लिए ज्यादा था। मानते हो इस बात को? एकलव्य के लिए ज्यादा था, तभी तो एकलव्य नहीं भूला। बिना अंगूठा के तीर कैसे चला लेता था एकलव्य? क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उसके ऊपर था। उस अंगूठा का क्या करते द्रोणाचार्य? बताओ, किसी काम का था द्रोणाचार्य के अंगूठा? नहीं था ना काम का। या द्रोणाचार्य चाहते तो द्रोणाचार्य ये भी तो कह देते कि तुम गर्दन दे दो अपनी। मांगी? नहीं मांगी ना। इसलिए नहीं मांगी क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी कार्य ऐसा करता है जिस कार्य से वो स्थिति प्रकट होती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पूरे महाभारत में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन क्या शस्त्र न उठा के उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसमें शस्त्र जैसी स्थिति बनी ही ना हो? उन्होंने वो कर दिया बिना शस्त्र उठाए जो आदमी शस्त्र उठा के भी नहीं कर सकता है। यही कारण है कि दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। एक तरफ उन्होंने कहा नारायणी सेना है, एक तरफ कहा मैं खुद हूं, लेकिन मैं खुद अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो कृपा और आशीर्वाद ही सबसे सर्वोपरि है। समझे? यही कारण है कि जब भी शिष्य का याद आता है तो शिष्य कैसा हो? तो हमेशा एकलव्य जैसा हो। समझे? लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि अर्जुन जैसा हो। अर्जुन पे तो उन्होंने कृपा करी, लेकिन कृपा के साथ साथ प्रेम, देखो प्रेम ऐसा है कि जानवर के प्रति भी घटित हो जाता है। द्रोणाचार्य इतने निष्ठुर तो नहीं रहे होंगे कि वो ऐसा करते थे। द्रोणाचार्य के अंदर प्रेम था। द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग के तो दिखा, लेकिन द्रोणाचार्य ने जो आशीर्वाद अंदर से दिया वो किसी को नहीं दिया। वो सिर्फ एकलव्य को पता था। लेकिन एकलव्य अनैतिक मार्ग पे चले गए तो एकलव्य का वध किया नारायण। तो जीवन में जरूरी नहीं है कि आप हर जगह सही हो, लेकिन कोशिश करो कि आप हर जगह सही हो। अनैतिकता का साथ कभी मत दो। हमेशा सत्य का मार्ग चुनो। सत्य के मार्ग पर ही बढ़ना सबसे सर्वोपरि है। तुम्हारा अपना खास कितना भी हो, यदि गलत है साथ मत दो उसका। यदि साथ दोगे तो कर्ण बनोगे, और कर्ण बनने के बाद वही होता है कर्ण के साथ में जो होता आया है। गलत के साथ सही व्यक्ति भी गलत का ही दंड पाता है। समझिए बात को? इसलिए गलत कोई भी हो, गलत का साथ कभी मत दो। और शनिदेव उसी पे ही कृपा करते हैं जो न्याय के साथ चलता है। तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम वहां बैठे हो जहां पे आने के लिए लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए लिए घूमते हैं। ठीक है, तुम यहाँ आए हो, तुम सबसे पहले आए हो। आए हो कि नहीं आए हो? तुम्हारा भाव सही है, इसलिए तुम्हें इन्होंने एक चांस दिया। महादेव ने तुम्हें एक ऐसी जगह बुलाया जहाँ भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है। नहीं तो तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हें जातिवाद का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा प्रेम है, और प्रेम को समझना होगा।
जब ये आदमी पदवियां प्राप्त करता है तो आदमी उतना ज्ञान भी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ध्वज कुल में हम पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में हुए, संस्कार वैसे मिले, लेकिन जब हम अघोरी बने तो हमने वो ज्ञान पाया कि सारे मनुष्यों की रचना परमात्मा ने की है। जब सब परमात्मा ने रचना की है, जब सभी की उन्होंने रचना की है, तो अछूत और छूत कैसे हो गया? यानी जब सभी को परमात्मा ने बनाया है तो सभी उन्हीं के बच्चे हों, सभी एक जैसे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सबको कार्य अलग मिला है, कोई लट्ठ है, कोई धनुष है, ठीक है, कोई बल्ली बना खड़ा है, तो ये आदमी ने चुना तो उसने बनना क्या है। लेकिन ज्ञान घटित आदमी ने करना है। ज्ञान घटित होता है तो व्यक्ति रैदास बनता है, और ज्ञान घटित नहीं होता है तो व्यक्ति चमड़ा छीनता है। ये व्यक्ति के ऊपर है। ऐसे ही ध्वज की बात है कि ध्वज सही निकलेगा तो चाणक्य बनेगा, शंकराचार्य बनेगा। ध्वज अगर अच्छा नहीं निकलेगा तो चरित्रहीन बनेगा, तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। तो ये समझने का विषय है। समझोगे, उतारोगे, घटित करोगे, सारी चीजें होंगी। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, सुनते सब हैं, मानता कोई नहीं है। परमात्मा ने, राम जी ने झूठे बेर सबरी के खाए थे। क्यों खाए थे? क्योंकि प्रेम देखते हैं, वो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वो छूत अछूत नहीं देखते हैं, वो श्रेष्ठ निकृष्ट नहीं देखते हैं, वो सिर्फ प्रेम देखते हैं। जीवात्माएं तो सारी उन्हीं की, कोई कहीं पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया। तो ये तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। भाव सही रहेंगे, तुम समझोगे उन चीजों को। तुम्हें जो आज ज्ञान मिल रहा है, ये वो ज्ञान है जो कभी विष्णु शर्मा ने लिया। जब तक सही रहा, उस ज्ञान को अपने अंदर घटित करता रहा, बढ़ता रहा, साथ रहा, हमारे साथ बच्चे के तरीके से रहा। जब गलत हो गया तो आज दूर दूर तक कोई उसका अता पता नहीं। तो ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें हम तक कब तक रुके रहना है। जब तक तुम सही रहोगे तब तक तुम हमारे पास रहोगे। जिस दिन तुम गलत हो जाओगे उस दिन तुम वहां चले जाओगे जहां से कोसों कोसों तक तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये घटित करने की वाली बात है।